वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम आपके लिए लाए हैं गोल सीक का फार्मूला। गोल सीक का फार्मूला बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। गोल सीक के फार्मूले से पहले हम आपको एक पीएमटी फार्मूला बताएंगे जिसके ज़रिए से आप ईएमआई निकाल सकते हैं कि आपका मंथली पेमेंट आपको कितना देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। उसके बाद हम एक पीएमटी फार्मूले के लिए एक डेटा टाइप कर लेते हैं। तो मैंने टाइप कर लिया है सबसे पहले तो अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट हमने मान लो कि बैंक से लिया है एज अ लोन। कोई भी अमाउंट हो सकता है। मैंने लिख लिया है 1123 यानी 1 लाख, 1 लाख रुपये लिख लिया है। उसके बाद इंटरेस्ट हमारा जो है कितना है, यानी बैंक हमसे इंटरेस्ट कितना लेगी, कुछ भी हम लिख सकते हैं। 113.89%। और हमको ये अदा कितने टाइम में करना है, यानी चुकाना कितने मंथ में है, तो वो मंथ्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी महीने हो सकते हैं। यहाँ पे समझाना मकसद है, इसलिए हम कुछ भी महीने लिख सकते हैं। मैंने 180 यानी 180 मंथ लिख लिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं बड़ा इधर कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रो हाइट को थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, 25 एंटर। ठीक है, ये मैंने कर लिया। उसके बाद हम पीएमटी फार्मूले के ज़रिए से हम निकालेंगे कि हमारा 180 मंथ में विद इंटरेस्ट पर मंथ कितना अमाउंट जो कि हमें बैंक को पे करना है कितना निकलेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईएमआई और इसके अगले वाले कॉलम में यहाँ पे हम पीएमटी यानी इक्वल पीएमटी और ब्रैकेट शुरू। उसके बाद हम लिख लेंगे रेट, हमारा रेट लिख लेंगे। रेट के बाद हम लगा लेंगे यहाँ से, क्योंकि रेट हमारा ये जो है वो पर ईयर है और हमको पर मंथ के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ऐसे कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद हम मंथ ले लेंगे और मंथ के बाद हम ले लेंगे अमाउंट। देन यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यानी 1000, यानी ये डॉलर में हमारा आ रहा है 1324.36। अब इसको हम नॉर्मल वैल्यू बना देते हैं। यहाँ से जो हमारा दिख रहा है कॉमा स्टाइल, इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू होगी 1324.36 पैसा। हमें बैंक को 180 महीने तक 1324 रुपये और 36 पैसे देंगे, तो हमारा ये 1 लाख रुपये विद इंटरेस्ट 180 महीने में पे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पीएमटी फार्मूला था जिसके ज़रिए से ईएमआई निकाल सकते हैं। अब हम जो हमारा ईएमआई निकल के आया, अब हम हर महीने जो ईएमआई है वो 1324 रुपये 36 पैसे टूटे पैसे चंद पैसे लेके जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अगर इस वैल्यू को 1500 कर दिया जाए या फिर इस वैल्यू को 1000 यानी घटा दिया जाए, तो घटाने की कंडीशन में या बढ़ाने की कंडीशन में हमारे मंथ पे कितना फ़र्क पड़ेगा, मंथ कितने घटेंगे या मंथ हमारे कितने बढ़ेंगे। चलिए, उसी को बोलते हैं गोल सीक। चलिए, सबसे पहले तो जो वैल्यू हमारी आई है इस वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस का एक कॉलम मिल जाएगा हमें, इसमें हम गोल सीक पे क्लिक करेंगे। एक हमारे पास विंडो ओपन होकर आ गई। सेट सेल में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमने सेल सेलेक्ट की थी वही हमारी आ गई। टू वैल्यू में हम यहाँ पे जिस ये जो 1324.36 वैल्यू है, इसको हमें कितना करना है, बढ़ाना है या घटाना, वो वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर हमारी जो वैल्यू जो एक्सेल में लिखी है वो वैल्यू ब्रैकेट में है तो वहाँ पे भी वैल्यू ब्रैकेट में ही लिखी जाएगी। अगर ब्रैकेट में नहीं है तो ब्रैकेट में नहीं लिखी जाएगी। तो हमारी वैल्यू ब्रैकेट में है, तो इसलिए ब्रैकेट स्टार्ट और 1500 ब्रैकेट क्लोज। अब कह रहा है कि अगर 1324 रुपये 36 पैसे को 1500 करना है, तो कह रहा बताइए कि हम कौन सी सेल को चेंज करें। तो भाई जाहिर सी बात है, जब हम अपनी ईएमआई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो महीने पे ही फ़र्क पड़ेगा, इंटरेस्ट पे तो फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा बैंक की तरफ से होता, जो भी चला रहा होगा बैंक हमसे वही इंटरेस्ट लेगी। तो हमने 180 यानी मंथ वाले कॉलम को सिलेक्ट करके और ओके कर दिया और इसको ओके कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम 1500 रुपये महीना ईएमआई दें तो हमारा 128.33, इसको हम राउंड में कर लेते हैं,
ये रहेगा 128, यानी 128 180 महीने से हम 128 महीने पे आ गए। यानी अगर 1500 रुपये मंथ के हिसाब से ईएमआई बैंक को देते हैं तो हमारा 1 लाख प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 128 महीने में कंप्लीट हो जाएगा।